हेलो फ्रेंड्स, मैं आरआई की एस्पायरेंट हूँ और मैं आप लोग को हेल्प करना चाहती हूँ। आरआई एग्ज़ाम का स्पेसिफिक सिलेबस है, लेकिन वो स्पेसिफिक सिलेबस के लिए कुछ स्पेसिफिक बुक नहीं है। एक्चुअली इसमें डीएलईडी लेवल का क्वेश्चंस आता है, जो कि होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सो मेरे पास कुछ कलेक्शन है ये क्वेश्चंस का, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट ऑप्शन, अप टू द एंड ऑफ एडोलेसेंस पीरियड, अप टू द एंड ऑफ चाइल्डहुड, अप टू द स्टार्टिंग ऑफ एडल्टहुड, थ्रू आउट द लाइफ। एक्चुअली जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। बोथ बोथ मिला के डेवलपमेंट होता है। जो क्वांटिटेटिव होता है वो हम लोग उसको ग्रोथ बोलते हैं। तो ग्रोथ जो होता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए चलता है। जैसे कि हमारा हाइट कुछ हद तक बढ़ता है फिर नहीं बढ़ता है, हमारा वेट बढ़ता है, वो क्वांटिटेटिव है। और जो क्वालिटेटिव होता है वो हमारा नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस जो हम गेन करते हैं, वो सब क्वालिटेटिव होता है। तो ये दोनों मिलाकर डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट जो होता है थ्रू आउट द लाइफ होता है, कुछ स्पेसिफिक एज तक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज। First, progressive series of changes. Progressive series of changes as a result of motivation. Progressive series of changes as result of motivation and experiences. Series of changes as a result of maturation and experiences. एक्चुअली ये क्वेश्चन को हम लोग स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि चारों ही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हम लोग को मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है। तो ये तीनों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट दिख रहा है वो थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्रेसिव सीरीज बोला है मतलब प्रोग्रेस करते हैं और उसमें लाइफ में चेंजेस आता है। किसके रिजल्ट से? मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंसेस के रिजल्ट से। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। फर्स्ट वन, ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज़ hazards. Development is not aided by stimulation. Development is affected by cultural changes. Each phase of the development has characteristics behavior. तो हम लोग इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज हाजर्ड। ये तो करेक्ट है, क्योंकि देखा जाए तो हर एक फेज में डेवलपमेंट का जो फेज होता है, बचपन में, फिर जब हम थोड़ा बड़े होते हैं, हर दो सब फेज में कुछ ना कुछ अच्छाई होता है और कुछ ना कुछ बुराई होता है। तो वो देखे तो हजार तो होगा ही सब फेज में। फिर आता है डेवलपमेंट इज़ नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन। हमारा जो स्टिमुलेशन मतलब जो स्टिमुली आउटर एनवायरनमेंट, उससे अफेक्टेड नहीं होता। ये तो रॉन्ग है ना, हम लोग तो एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं। तो डेवलपमेंट इज डेफिनेटली एडेड बाय स्टिमुलेशन। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा नॉट करेक्ट दिया है। फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट इज एन इनकरेक्ट वन। तो हम लोग को जो सब करेक्ट नहीं है वो ढूंढना है। फर्स्ट वन, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस. इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. और एक है इट इज़ प्रेडिक्टेबल। पहला ऑप्शन है हर इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट डिफरेंट होता है, मतलब ये तो सही है ना। सबके लिए डेवलपमेंट डेफिनेटली अलग अलग होता है। जैसे कोई छोटा रहता है, कोई बड़ा हो जाता है, किसी का आईक्यू लेवल कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता ही है। और सेकेंड है डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस। कोइंसिडेंटली हम लोग डेवलप नहीं कर जाते ना, मतलब कुछ हैपन, मतलब कुछ होता है फिर डेवलप हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता। तो ये वाला इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। फिर फिफ्थ वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. The rate of development differs at every stage in an individual. Development is a continuous process. All of the above. मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए कि अलग होता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट भी अलग होता है, किसी में फास्ट होता है, किसी में स्लो होता है। और वो हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किसी के पापा टॉल होते हैं तो उनका बच्चा भी टॉल होता है। और वो जो रेट होता है वो एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे जो लोग स्लम्स में रहते हैं उनके पास थोड़ी कुछ खाने का होता है, न्यूट्रिशियस फूड के अभाव से वो लोग
मतलब बौने हो जाते हैं, कोई पतला हो जाता है, तो वो एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। और रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स एट एवरी स्टेज इन एन इंडिविजुअल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेज होता है, जैसे हमारा इन्फेंटहुड हो गया, फिर एडोलेसेंट पीरियड हो गया, एडल्टहुड, सब में रेट डिफर करता है। ये तो करेक्ट है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसे हम लोग लाइफ भर सीखते हैं, नॉलेज कभी ख़त्म होगा क्या सीखना? नहीं होगा। तो डेवलपमेंट हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। फिर सिक्स्थ वन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। वो होगा जहाँ भी कॉग्निटिव होता है उसका मतलब होता है इंटेलिजेंस, हमारा जो इंटेलिजेंस लेवल होता है, आईक्यू होता है, उससे जो भी रिलेटेड होता है उसको कॉग्निटिव बोलते हैं। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज द emotional and social development of child will occur in good manner? When a child is considered as important and his feelings are respected, when a child are told to learn more and more, when a child get good marks in the class, when the teacher teaches children according to the in their intellectual level. फर्स्ट ऑप्शन जो है उसको मतलब हम लोग चाइल्ड को इम्पोर्टेंट समझ रही हैं और उसका फीलिंग्स को हम लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं। वो क्या सोचेगा कि हम लोग के लिए ये लोग इतना कर रहे हैं, तो हम जब हम किसी चाइल्ड को इम्पोर्टेंट समझेंगे या फिर उसका फीलिंग्स को हम लोग रेस्पेक्ट देंगे, तो उधर वो भी सोचेगा कि मैं वो खुद अपने वो उसका सेल्फ रेस्पेक्ट आएगा और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो तब उसका डेवलपमेंट होगा। फिर सेकेंड ऑप्शन जो है, मतलब लर्न मोर एंड मोर बोला गया है, मतलब अगर हम लोग उनको बोलेंगे कि सीखो सीखो तो वो लोग थोड़ी सीख जाएंगे। व्हेन चिल्ड्रन गेट गुड मार्क्स इन द क्लास, हमारा मार्क्स कभी भी डिटरमाइन नहीं करता है कि हम लोग का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब जो रोट लर्निंग होता है, रट्टा मार मार के लाते हैं, उसमें भी तो अच्छा मार्क्स आ जाता है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट थोड़ी होता है उसमें। फिर फोर्थ, व्हेन टीचर टीचर्स चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलेक्चुअल लेवल, मतलब अगर इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से पढ़ाएं तो गधा गधा रह जाएगा और जो टॉपर बच्चा है वो तो हमेशा टॉप करेगा, उसमें सबको इक्वली कहाँ चांस मिला? तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन बेटर सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बेटर स्कूलिंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू द चाइल्ड, ऑल ऑफ द अबव। इधर लिखा है लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब जहाँ बेटर सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है उधर सब लोग एजुकेटेड होंगे, उनका लैंग्वेज अलग होगा, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उनका रेट ज़्यादा होगा। बेटर स्कूलिंग, हाँ स्कूल भी बहुत हाई रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हमारा लैंग्वेज अच्छा डेवलप हो रहा है कि नहीं। जैसे अगर कोई मतलब एक स्कूल है जहाँ पे हमेशा हमारा मदर टंग यूज़ करते हैं, इंग्लिश यूज़ नहीं करते, हिंदी यूज़ नहीं करते, तो उन लोग का वोकाबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कभी। फिर आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू द चाइल्ड, मतलब अगर उसको कुछ फ्रीडम दिया ही नहीं गया कि वो कुछ बोल सके, तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? तो फ्रीडम मिलना चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। नाइन्थ, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इमोशनल डेवलपमेंट्स आर फिजिकल हेल्थ, फैटिक, मेंटल एबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है वो फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे स्कूल्स में जो बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है या फिर फिजिकली डिसेबल्ड होता है, उसको स्कूल में बुली करते हैं, उसमें उसको स्कूल में कोई फ्रेंड नहीं बनता, तो वैसे सिचुएशन में वो बच्चा का बचपन से ही उसका इमोशनल डेवलपमेंट घटते जाता है, क्योंकि नाइदर वो उसका कुछ एक्सपीरियंस होता है अच्छा और नॉर उसके पास कोई फ्रेंड होता है अच्छा, तो इसीलिए उसका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा से नहीं हो पाता है। तो फिजिकल हेल्थ बहुत मायने रखता है उसका मेंटल डेवलपमेंट के लिए, और मेंटल एबिलिटीज़ भी इमोशनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो ये ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट, चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि है चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट।
मैं पहले से ही बताई थी कि ग्रोथ मतलब क्वांटिटेटिव होता है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कुछ हाइट बढ़ी तो उसका हम लोग मेज़र तो कर सकते हैं ना, कितना सेंटीमीटर या फिर कितना इंच बढ़ा, तो चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट होगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ इज करेक्ट? शार्प ग्रोथ रेट इज सीन एट टाइम ऑफ स्पर्ट्स, retarded physical development retards social development too, the rate of growth during infancy and pre-adolescence is very high, all of the above। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि है ऑल ऑफ द अबव। इसमें गलत टिक किया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? शार्प ग्रोथ रेट इज सीन एट द टाइम ऑफ स्पर्ट्स, मतलब जो जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं फिर उनका जल्दी जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो लोग जल्दी जल्दी मुंडी रखना स्टार्ट करते हैं, फिर चलना स्टार्ट करते हैं, तो ग्रोथ बहुत जल्दी जब स्पर्ट्स होते हैं तब उनका ग्रोथ बहुत हाई रेट में होता है। फिर आता है रिटार्डेड फिजिकल डेवलपमेंट रिटार्ड सोशल डेवलपमेंट टू। हाँ, ये सच है कि जिनका फिजिकल डेवलपमेंट कम होता है उनका सोशल डेवलपमेंट भी बहुत मतलब ज़्यादा तक जा नहीं पाता, क्योंकि वो लोग हमेशा दूसरों से अलग अलग रहना चाहते हैं, वो लोग किसी से मिलना नहीं चाहते, और सोसाइटी भी उनको अच्छा एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है। तो इसीलिए रिटार्डेड फिजिकल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट को भी कम कर देता है। फिर आता है रेट ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड प्री एडोलेसेंस इज़ वेरी हाई। जब हम लोग एडोलेसेंस से पहले ग्रोथ बहुत हाई रेट में होता है और इन्फेंसी के टाइम में भी ग्रोथ बहुत हाई रेट में होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन दिस स्टेज। करेक्ट ऑप्शन इज 4 एडल्टहुड, क्योंकि सॉरी ये मैंने गलत कह दिया, करेक्ट ऑप्शन है चाइल्डहुड। फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड एक्चुअली चाइल्डहुड में डेवलप होता है। लगता है ना कि मतलब ये मेरे से क्यों ज़्यादा लाया, मेरे को ज़्यादा लाना है। फिर अगर कोई कुछ थोड़ा सा अंकल के सामने बोल दिए कि ये पढ़ता लिखता नहीं है तो बहुत शर्म आती है, तो चाइल्डहुड में ये सब डेवलप होता है। वोकेबुलरी ऑफ एन इन्फेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बिकम्स, फर्स्ट ऑप्शन 100 वर्ड्स, 60 वर्ड्स, 150 वर्ड्स एंड 10 वर्ड्स। करेक्ट ऑप्शन है 150 वर्ड्स। ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली आता नहीं है, लेकिन डीएलईडी के कोर्स में है। क्वेश्चन नंबर 14, द चिल्ड्रेन ऑफ 6 to 11 years become proportionately thinner because they do a lot of exercise, gain height during this period, eat junk food, watch a lot of television। एक्चुअली जो 6 to 11 years होता है वो लेटर चाइल्डहुड होता है, तो इस टाइम में एक्चुअली हाइट बहुत रेट में बढ़ता है, तो इसीलिए वो लोग हाइट बढ़ने की वजह से वो लोग थिनर दिखने लगते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 15, रीजनिंग, क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन आर डेवलप्ड एट द एज ऑफ। करेक्ट ऑप्शन इज 9 years। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा क्योंकि एक स्टेटिस्टिकल डाटा है, दूसरा कुछ नहीं डाल सकते हैं। 16, डिफिकल्ट एज ऑफ डेवलपमेंट इज Question number 16, the difficult age of development is earlier childhood, teen age, young adult age, old adult age। करेक्ट ऑप्शन इज टीन एज, बिकॉज टीन एज में हमारा बॉडी का भी ग्रोथ होता है और हमारा जेनिटल पार्ट्स का भी ग्रोथ होता है और बहुत सारा हॉर्मोन्स भी सीक्रेट होता है। तो इधर हमारा मेंटल कंसंट्रेशन मतलब और प्राइड जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, प्राइड शेम ये सब थॉट्स एक साथ आता है, तो इसीलिए मोस्ट डिफ़िकल्ट एज टीन एज बताया जाता है। 17, एडोलेसेंट्स गेट प्लेजर, ऑप्शन नंबर 1, इन कंपनी ऑफ देयर फ्रेंड्स, बाय एग्जामिनिंग देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फिजिक, इन द कंपनी ऑफ ऑपोजिट जेंडर। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज एडोलेसेंट पीरियड जो आता है वो टीन एज के अंदर ही आता है, तो इधर हमारा दोस्ती यारी बहुत चलता है, फिर अपना बॉडी में जो चेंजेस आता है वो हम लोग एग्जामिन करते हैं और अपने कंपनी इन ऑपोजिट जेंडर को हम लोग एंजॉय करते हैं, तो ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा। 18, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज एक्विजन ऑफ स्किल्स, इन कैलकुलेशन ऑफ नॉलेज, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर फॉर दिस पर्सनल एडजस्टमेंट। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर दिया है ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। देखा जाए तो सब ऑप्शन से करेक्ट है। एक्विजन ऑफ स्किल्स मतलब हम लोग अगर कुछ स्किल सीख रहे हैं उसमें भी तो लर्निंग हो रहा है ना। इन कैलकुलेशन ऑफ नॉलेज मतलब हमारा नॉलेज बढ़ा रहे हैं, उसमें भी लर्निंग हो रहा है।
हमारा बिहेवियर चेंजेस हो रहा है, उसमें भी लर्निंग हो रहा है। पर्सनल एडजस्टमेंट हो रहा है, उसमें भी लर्निंग हो रहा है। मतलब ये चारों ऑप्शन ही मेरे हिसाब से करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट दिया है। और एक थ्योरी है, मतलब जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा बुक इज़ नॉलेज या फिर हमारे जो स्कूल के एनवायरनमेंट में खाली सक्सेस पाना ज़रूरी नहीं है। हमारा जो लाइफ में हम लोग कैसे हमारे प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं, हम लोग कैसे मतलब टैकल कर रहे हैं हर एक प्रॉब्लम को इजीली, कैसे हम लोग एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, वो सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब उसी के लिए हम लोग स्कूल जाते हैं, वही सब सीखने के लिए। और हम हमेशा सीखते रहते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट में सीखते हैं, घर में सीखते हैं और स्कूल में सीखते हैं, हर जगह सीखते हैं। तो मेरे हिसाब से तो पर्सनल एडजस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एडजस्ट होने से ही सीखते हैं और एडजस्ट करने के लिए ही सीख रहे हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एंड ऑल ऑफ द अबव। ये 4th ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमारा बिहेवियर अगर ख़राब है तो उसको अच्छा करने के लिए, और अच्छा है तो उसको बेहतर करने के लिए हम लोग सीखते हैं। तो लर्निंग उसी से भी तो हम लोग सीख रहे हैं। द रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, हम लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही है, उसी का रिजल्ट है लर्निंग। मतलब लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, मतलब हम लोग कुछ चीज़ को हमारा बिहेवियर बना देते हैं, हमारा एटीट्यूड बना देते हैं, उसको कभी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम लोग सुबह उठते साथ ही ब्रश करते हैं, वो कभी चेंज करेंगे क्या? डायरेक्ट उठते साथ ही थोड़ी खाएंगे। तो इसीलिए लर्निंग इज़ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is indicative of learning through development? Recognizing symbols, numbers, other things, putting logical assumption for a situation, both 1 and 2। तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। लर्निंग थ्रू डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग सीख रहे हैं। जैसे हम लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं 1-2 क्लास में, सिम्बल्स, नंबर्स एंड अदर थिंग्स को रिकोगनाइज करना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये भी लर्निंग थ्रू डेवलपमेंट है। हम लोग का डेवलपमेंट हो रहा है तभी हम लोग सीख रहे हैं। और कोई भी सिचुएशन अगर दिया जाए उसको हम लोग लॉजिकल वे में थिंक करना। तो हमारा ब्रेन का 2 पार्ट्स होता है, एक लॉजिकल और एक मेमोरी पार्ट। तो हमारा जो मेमोरी होता है वो हम लोग मगअप करता है थिंग्स को, जैसे हम लोग कुछ देख लेते हैं तो वो हमारा मेमोरी में रह जाता है। और एक लॉजिकल होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मगर मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन आया तो उसको वो हमारा सिचुएशन, एक्सपीरियंस और जो नॉलेज होता है वो सबको मिक्स करके वो सॉल्व करना स्टार्ट होता है। तो ये पुटिंग लॉजिकल एजम्पशन फॉर ए सिचुएशन, मतलब लॉजिकल एजम्पशन डाल के एक सिचुएशन को सॉल्व करना। तो बोथ 1 and 2 करेक्ट हो जाएगा। फिर कुछ सीटेट का क्वेश्चन है हमारे पास जो कि फ्रिक्वेंटली रीजनल बीएड में भी आता है। डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। हमारा डेवलपमेंट का बहुत सारा थ्योरी दिया गया है, लेकिन इसमें तो पता चल रहा है डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इधर लिखा गया है कि नेवर एंडिंग, तो कंटिन्यूस, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप? पीयर वाला वर्ड बहुत जगह आता है। पीयर का मतलब होता है हमारे सराउंडिंग में जो बच्चे होते हैं, मतलब जैसे स्कूल के बाहर के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, स्कूल के क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, या फिर हमारे सीनियर्स या फिर जूनियर्स जिनके साथ भी हम मिलते हैं उनको पीयर ग्रुप बोलते हैं। तो हमारा जो एडोलेसेंस पीरियड, मतलब जो टीन एज होता है, उधर हम लोग सबसे आगे रहते हैं दोस्ती यारी में, मतलब एक्टिव मेंबर्स ऑफ आवर पीयर ग्रुप हम लोग रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल। फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशल। साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। मतलब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है एक साइकोलॉजिकल पार्ट में डिवाइडेड है, एक कॉग्निटिव, एक इमोशनल और एक फिजिकल। हम लोग अक्सर ये सब को मिक्स कर लेते हैं, लेकिन अलग अलग होता है। जो कॉग्निटिव होता है वो इंटेलिजेंस रिलेटेड होता है। जो इमोशनल होता है हमारा इमोशंस, जैसे कि लव, हेट, वो सब होता है।
फिजिकल मतलब हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, हाइट, वेट, वो सब। और साइकोलॉजिकल जो होता है वो हम लोग एक सिचुएशन को लेके कैसे डील कर रहे हैं वो होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24, एडोलेसेंट में एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सीन कमिटेड इन चाइल्डहुड, फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फीलिंग ऑफ सेटिएशन अबाउट लाइफ, एंजाइटी एंड कॉन्सर्न अबाउट देमसेल्व्स। मतलब जो हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब हम लोग के सामने जो सिचुएशन आता है उसके हम लोग उसके साथ डील किए तो हम लोग को क्या रिजल्ट मिला और हम लोग उसके लिए कितने कंसर्न हैं, वो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं जब हम लोग एडोलेसेंस पीरियड में होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज करेक्ट, सॉरी आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच इज़ द इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट। इनकरेक्ट बोला है मतलब हम कौन सा गलत है वो चूज़ करना है। लेटिंग द चाइल्ड टॉक अनइंटरप्टेडली ऑन अ टॉपिक, disapproving the use of their own language, supporting initiation taken by the children, providing opportunities for using language। पहला जो ऑप्शन है उसमें तो बोला गया है कि अनइंटरप्टेडली एक चाइल्ड को हम लोग बोलने देंगे, ये तो सही है। अगर वो बोलेगा नहीं तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा कैसे। तो हम लोग को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा बोल रहा है, अगर वो गलत भी बोल रहा है, बोबला रहा है, तो भी उसको बोलने देना चाहिए। फिर आता है डिसअप्रूविंग देयर द यूज़ ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। कोई बच्चा को अगर इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो वो क्या करेगा, वो बोलना ही छोड़ देगा। अगर हम लोग डिसअप्रूव करेंगे कि अपना ओन लैंग्वेज में बात मत करो, नाइदर वो अपना ओन लैंग्वेज डेवलप कर पाएगा अच्छा से ना, मतलब हम लोग जो स्कूल में जो लैंग्वेज अप्रूव कर रहे हैं वो अच्छा से बोल पाएगा। तो हम लोग उसका ओन लैंग्वेज को डिसअप्रूव नहीं करना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि ये इनकरेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, अनमेजरेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट को करेक्टली हम लोग मेज़र थोड़ी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक्चुअली बोथ 1 और 2 होगा क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट का 2 पार्ट होता है। मैं फर्स्ट पहले से ही बताई हूँ, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव जो होता है वो हाइट, वेट, वो सब होता है। और क्वालिटेटिव जो होता है वो हमारा नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, हमारा अप्रोच, तो वो सब जाता है। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 शायद करेक्ट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को पूरा कंप्लीटली मेज़र नहीं कर सकते हैं। एक सर्टेन एक्सटेंट तक वो अनमेजरेबल भी होता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल्स एंड बिहेवियर which are acceptable in a group during early childhood period? Sibling and teachers, teachers and peers, peers and parents, parents and siblings। ये क्वेश्चन का मतलब है कि हम लोग जो ग्रुप्स में जैसा एक्सेप्टेबल बिहेवियर है या फिर हम लोग बाहर में कैसा बिहेव करना चाहिए, घर में कोई आया मेहमान तो उन लोग के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ये सब कहाँ से सीखते हैं। जो 4th ऑप्शन है पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, मतलब अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में किससे सीखते हैं। तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो तो रूट होते हैं ना कि हम लोग कैसा बिहेव करेंगे, और जो सिबलिंग्स घर में जो होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। फर्स्ट ऑप्शन 11 to 18, फिर आता है 18 to 24, फिर बर्थ टू 6, फिर 6 to 11 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट। इन्फेंट जो होता है, इन्फेंट वो 0 to 2 ईयर्स होता है, फिर 2 to 6 ईयर वो अर्ली चाइल्डहुड होता है, और 6 to 11 जो होता है वो लेटर चाइल्डहुड होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 29, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। जैसे कि मैंने बोला कि जो हमारा इन्फेंसी मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसी को इन्फेंट बोलते हैं। तो हमारा इन्फेंसी पीरियड होता है 0 to 2 ईयर्स, फिर 2 से 6 होता है अर्ली चाइल्डहुड, फिर 6 से 12 होता है वो लेटर चाइल्डहुड। उसमें ऑप्शन 11 दिया था 6 से 11, लेकिन एक्चुअल में 12 तक होता है, लेकिन ये रेंज हमारा करेक्ट में आता है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, हमारा लास्ट क्वेश्चन। इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर
क्या, सोशलाइज्ड एंड ईगोसेंट्रिक, एनिमिस्टिक एंड सोशलाइज्ड, मैच्योर्ड एंड इमैच्योर्ड एंड ईगोसेंट्रिक एंड सोशलाइज्ड। मतलब हम लोग जो कैसे बात करना है, किससे क्या करना है, वो जो होता है मिडिल चाइल्डहुड में कैसे होता है, सोशलाइज्ड होता है रेदर देन ईगोसेंट्रिक। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बेस्ड में है। एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।